लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करेंगे आज राजनीति विज्ञान विषय के साथ आप अपने विभिन्न एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। विषय एक है राजनीति विज्ञान, लेकिन राजनीति विज्ञान विषय को लेकर के आप अनेक परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ राजनीति विज्ञान का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास लगातार चल रहा है और क्लास में जिन विद्यार्थियों ने क्लास को अटेंड किया है उनको मालूम है कि क्लास के अधिकतर छात्रों ने सफलता हासिल की। जैसा कि इधर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि चुनाव से पहले ही टीजीटी, पीजीटी और रियल्टी की रिक्तियाँ आ जाएंगी, परंतु यह विज्ञापन आ नहीं पाया। परंतु हम आपको यह कहना चाहेंगे कि मायूस होने की कोई बात नहीं है, बल्कि आप और ज़्यादा तेज़ी के साथ अपनी तैयारी को अंजाम दें, क्योंकि वैकेंसी तो चुनाव के बाद आना ही आना है। अभी आचार संहिता है और आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी और रिक्तियाँ चूँकि चयन बोर्ड में भी और लोक सेवा आयोग में भी आ चुकी हैं, इसलिए वैकेंसी का आना स्वाभाविक है। आप अपनी तैयारी को अंजाम दें, तैयारी को और अधिक पुख्ता करें ताकि आप अगर रिक्तियाँ आती हैं तो उसमें आपका चयन हो सके। देखिए, राजनीति विज्ञान अगर आप का सब्जेक्ट है तो राजनीति विज्ञान के साथ जिन परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं वह परीक्षाएँ कई प्रकार की हैं। आप इस विषय को लेकर के टीजीटी, पीजीटी का तैयारी कर सकते हैं। आप इस विषय के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं यूजीसी के नेट जेआरएफ का, या आप इस विषय के साथ तैयारी कर रहे हैं आईएएस, पीसीएस या अन्य सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम का, या आप तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय सेवाओं में शिक्षक भर्ती का, तो यह सब्जेक्ट आपके लिए उपयोगी है। और हमारे यहाँ यह क्लास राजनीति विज्ञान का होता है और राजनीति विज्ञान विषय को लेकर के आप अपने विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। आपको मालूम है कि अगर सामान्य अध्ययन का भी प्रश्न पत्र है, जीएस का भी है, तो जीएस के प्री एग्ज़ाम के अंतर्गत अगर संविधान की बात किया जाए तो संविधान में आपको सवाल पूछा जाता है। सिविल सर्विसेज में कम से कम 18 से 22 सवाल आपको पूछे जाते हैं। और अगर यूपी पीसीएस की बात की जाए या अन्य स्टेट सर्विसेज की बात की जाए तो वहाँ पर इन सवालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। 25 से 30 सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं भारतीय संविधान का। यहाँ आपको समझने की बात यह है कि संविधान और राजनीति विज्ञान एक ही है। आपको अपने अकॉर्डिंग इसको विभिन्न परीक्षाओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए हम आपको राजनीति विज्ञान बताते हैं, राजनीति विज्ञान की तैयारी कराते हैं। आप इसको अपने सभी एग्ज़ामों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जीएस के प्री के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। वैकल्पिक विषय के रूप में भी इस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन दो ऐसे विषय हैं कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की अगर बात किया जाए तो इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय विषय रहा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों ही। अगर आपको सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना है और इसकी तैयारी करना है तो वैसे भी राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन आपको आना भी चाहिए। प्रशासनिक अभिरुचि या एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी का भी आपको अध्ययन किया जाता है कि अगर आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो आपका एटीट्यूड क्या होगा, आप किस प्रकार से डिसीजन लेंगे, जिसको डिसीजन मेकिंग के नाम से आप जानते हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत
ऐसे टॉपिक भी आपको मिलते हैं जो सामान्य अध्ययन के साथ साथ आपको निबंध लेखन में भी आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आपको राजनीति विज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन कराते हैं और इसका आप प्रयोग अपने विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड लेवल पर हम आपको राजनीति विज्ञान बतलाते हैं। राजनीति विज्ञान का कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता जिसको हम छोड़ते हैं, इसलिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको TGT का, PGT का है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले एग्ज़ाम नेट JRF के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। नेट JRF का फॉर्म आपको हर बार आता है और इस एग्ज़ाम के तैयारी करके आप रिसर्च में एडमिशन भी ले सकते हैं। IAS PCS या अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, RAS की तैयारी कर रहे हैं या MP PCS की तैयारी कर रहे हैं या UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन आप अपने वैकल्पिक विषय के रूप में भी कर सकते हैं। यह विषय अत्यंत लोकप्रिय भी है और इसको पढ़ना आसान भी है और इधर के वर्षों में इसमें नंबरों की संख्या भी निरंतर बढ़ी है और यह काफ़ी अच्छा सिलेक्शन भी देने वाले विषय के रूप में मान्य हुआ है। इसमें सफलता की दर भी बढ़ गई है, इसलिए आप इस विषय को लेकर के तैयारी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ एक बात हमको यह बतलाना है कि राजनीति विज्ञान विषय है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये है तो ये है सारे एग्ज़ाम के लिए एक समान अध्ययन सामग्री, लेकिन पूछे जाने वाले नेचर ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंस पाया जाता है। अगर जहां आप TGT PGT की तैयारी करते हैं तो वहां पर प्रश्नों की संख्या थोड़ा आसान टाइप का होता है, जिसमें आपको तथ्यात्मक पहलुओं पर अधिक बल देना है। लेकिन अगर आप UGC नेट की तैयारी करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा बल देना होता है। IAS और PCS की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो न केवल आपको तथ्य कॉन्सेप्ट को आना है, बल्कि तथ्य कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको इस बात का भी अध्ययन करना आवश्यक होगा कि अगर सवाल को समसामयिकी के साथ, करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करके अगर हमको उसका अप्लाइड पार्ट पूछा जाता है तो उसका लेखन हमको करना कैसे है। क्योंकि सिविल सर्विसेज वैकल्पिक विषय के अंतर्गत सवाल और सवाल का वर्तमान परिदृश्य में योगदान क्या है, इस पर आधारित सवाल होता है। तो आपको इस बात को भी देखना है कि अगर यह सवाल वर्तमान संदर्भ में आता है तो समाज के किन चुनौतियों का सामना करने में हम इस सवाल का प्रयोग करके अप्लाइड फॉर्म में इसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए हर एक सवाल का आधार अलग है और हर एक सवाल को पूछने का उद्देश्य अलग है और हर एक सवाल के उद्देश्य के अनुसार ही सवाल का आंसर हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इस विषय को आप तैयारी करें और तैयारी करने के साथ विभिन्न परीक्षाओं को देखकर उसमें आए हुए सवालों को समझकर आप उसके उत्तर को लिखने का प्रयास करें। यहाँ पर यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्लासेस का ऑनलाइन क्लासेस लगातार चल रहा है। आप अगर इस पूरे क्लासेस में TGT PGT के लिए, UC नेट JRF के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए आप एडमिशन लेने के इच्छुक है, वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान और वैकल्पिक विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके हमारी क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मालूम है कि प्रयागराज में विराट IAS एक प्रसिद्ध संस्थान भारतवर्ष का रहा है और विराट IAS लर्निंग मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेस को दे रहा है, लगातार दे रहा है।
इसमें जीएस फाउंडेशन का भी क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप इस क्लास में भी जो विद्यार्थी जीएस फाउंडेशन के क्लास में जुड़ना चाहते हैं वे हमारे जीएस फाउंडेशन के इस क्लास में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन के सभी पार्ट का अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें आपको संविधान के साथ साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स के क्लासेस आपके होंगे। तो देखिए, ये तो बात इन्फॉर्मेटिव है। हम लोग अपने क्लासेस में स्टार्ट कर रहे हैं आपको कैसे इस विषय का अध्ययन करना है, कैसे सामान्य अध्ययन को पढ़ना है, किस प्रकार से आप विषयों को समझें और उसको कंसेप्ट में किस प्रकार से लंबे समय तक आप याद रखें जिससे आपको भूलने का खतरा ना हो। ये सभी बातें हम लोग अपने क्लासेस में करेंगे। हमारा आज का ये आपको सूचनात्मक बात थी, जिसमें हमने आपको यह बतलाया कि राजनीति विज्ञान विषय एक है, लेकिन यह अनेक परीक्षाओं के लिए लाभकारी है। सिविल सर्विसेज का या यूपीपीसीएस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप देना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आपको बात मालूम है कि मेंस के एग्ज़ाम के अंतर्गत 2 से 3 पेपर, इसमें दूसरा पेपर और इसमें चौथा एथिक्स वाला पार्ट, ये राजनीति विज्ञान PSIR या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही किसी न किसी रूप में जुड़ता है। इसलिए अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और विषय एक वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान है, तो आपके लिए अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य टॉपिक की तैयारी में भी यह विषय मदद करता है। हम लोगों ने आज इस बात को समझा है। अगले क्लासेस में हम आपको इस बात को भी बतलाएंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कैसे और किन किन बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे, सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करेंगे, सामान्य अध्ययन को तैयार करने के लिए, फाउंडेशन को तैयार करने के लिए क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, और उस रणनीति के का प्रयोग करके हम अपने फाउंडेशन को इतना कैसे स्ट्रांग कर लें कि पहले ही प्रयास में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को या स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम को, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करना आसान है, क्योंकि आसान के लिए आपको रणनीति प्लानिंग का बनाना बहुत आवश्यक है और प्लानिंग को बना करके उसको एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है। हम लोग इन सारी बातों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसकी बहस करेंगे। परिचर्चा में आप शामिल भी हो सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर सवाल को पूछ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो कल का क्लास हमारा अवश्य देखें, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान और सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय या टीजीटी, पीएचडी और यूजी नेट JRF राजनीति विज्ञान विषय के साथ आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, राजनीति विज्ञान को आसान कैसे समझ सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट और तथ्य को एक साथ लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं, इन सब बातों की परिचर्चा हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। आज की बात यहाँ तक है। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।